सो हेलो एवरीवन। तो आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस पेपर इस तरीके से खूबसूरती तरीके से अरेंज हुआ है कि चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट का मेंस दे रहे हो या ना दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना? आप पेपर अगर दे के आए हो प्रीलिम्स, तो आप ये मत सोचो आपकी मेंस देंगे कि नहीं देंगे। देखिए पेपर इस तरीके से शेड्यूल्ड है, आई थिंक 7th ऑफ जून को ही है। यस, 7th ऑफ जून से आपका मेंस का पेपर है। अब ये वो समय कि अगर आप फेब से प्रिपरेशन शुरू किए थे, तो ये वो समय जहां आप अपना स्टडी का फोकस जो है आप मेंस एग्जाम्स की ओर फोकस करें, मेंस कंटेंट की ओर फोकस करें। ठीक है ना? तो आप चाहे एग्जाम दे रहे हो ना दे रहे हो, आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप सिर्फ 30 डेज मेरी कहने पे इतना काम कर लीजिए। रिमेनिंग की 15 दिन जो होंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। रीजनिंग में आप पीछे नहीं हटोगे, और जो चीज बताऊं ना, देखना वही चीज आएगा और वही चीज। ये जो कोडिंग डिकोडिंग नंबर सिंबल वाले हैं ना, ये मत करो। ये जो तुम कोडेड डायरेक्शन तुम लगा रहे हो, लंबे लंबे क्वेश्चन, ये सब मत करो अभी इस दिन। अभी अपने माइंड में प्रिपरेशन का दिमाग ऐसे लिखो, आरबीआई असिस्टेंट ये है तो आरआरबी पीओ मेंस ये। जो आरआरबी पीओ मेंस के तुम मेमोरी बेस देख लो, एनालिसिस देख लो, जो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस में, वही आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आने वाले हैं। मैंने 2023 का एनालिसिस भी रखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं, आज प्री हो गया है तो आज बात करेंगे मेंस का। जून में 7 जून से आपका पेपर होने वाला है। बात करते हैं पेपर की पैटर्न की। आपको पेपर का पैटर्न देख के लग रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट को हम ढीला कर दें? किसी को भी नहीं लग रहा है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के हैं, बट सेक्शनल टाइम भी है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि जैसे कि आपने आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स में फुल के फुल करके चले आए 15 मिनट में, उसके बाद चेक भी कर लिया, वो सीन यहां नहीं होगा। वो सीन यहां नहीं होने वाला है। 40 क्वेश्चन है, तो आप 40 में से आप 32, 33, 34, 35 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, बट 40 आउट ऑफ 40 मुश्किल ही होता है। टाइम की कमी है ना। 30 मिनट्स में क्या कर लोगे? तो एक ही रीजनिंग सेक्शन अपना मजबूत बना लो, अगर तुम्हारा इनमें से डर है कुछ। और एक ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। भैया इसी में लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। सिंपल, क्योंकि वेटेज देखो सबका सेम है, इसका भी 40 है, तो 40 इसके, जो इसमें बेस्ट करेगा वो अपना सिलेक्शन पक्का कर लेगा भाई, वो तुमको कुचल देगा। तो मेन फोकस आप कंप्यूटर को सीरियसली अभी से ले। डेली बेसिस पे मैं कह रहा हूं, इसकी मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा टॉपिक वाइज पूरा। वैसे अगर आप हो सके तो एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करिएगा कंप्यूटर के लिए। पर मैं रीजनिंग की बात यहां करता हूं, तो रीजनिंग में आपके 40 मार्क्स आने वाले हैं, और ये बाकी के अदर सब्जेक्ट्स की रही बात। अब मैं बात करता हूं कि मैं आज 15 तारीख को आपको क्या बता रहा हूं, यहां लिखा है 15 अप्रैल से 15 मई। आपको क्या करना है? डे 1 टू डे 10, अगले 10 दिन तक रीजनिंग में 5 मेंस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगानी है। 5 से कम लगाओगे तो भाई तुम आज सोना नहीं, आज अगर तुमने 5 से कम लगाया तो। मेंस लेवल की पजल कैसी? एसबीआई पीओ मेंस नहीं, आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं। मेंस लेवल पजल कहने का मतलब हो गया आपका सिंपल जो होती है, फ्लोर होती है, एज होती है, मंथ होती है, अनसर्टेन होती है, सर्किल होती है, इन सब में सिंपल टाइप के बस वेरिएबल बेस्ड लगानी है, सिंगल वेरिएबल मत लगाना अभी, वेरिएबल बेस्ड। और इसमें पजल्स ऐसी नहीं आती जैसे तुमने प्रीलिम्स में देखा कि इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये बन के 1 मिनट में बन, नहीं। पजल ऐसी आएगी कि अगर किसी एक में फंस गए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम्हारे डाउन हो जाएंगे। तो वो तो मॉक स्ट्रेटेजी है, वी विल डू लेटर ऑन। बट अकबर, आपको 5 से कम नहीं करनी है। किस टाइप की करनी है ये भी मैंने बता दिया, कहां से करनी है ये वीडियो के एंड में बता दूंगा। वेरिएबल बेस्ड मैंने लिखा है, और मेन फोकस आरआरबी पीओ मेंस की रख रहा हूं। डे 11 से 20 10 इनपुट आउटपुट क्यों लिखे हैं, और वो भी बहुत हैवी लॉजिक नहीं, नॉर्मल वाले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्ड आ जा रहा है लेफ्ट साइड, नंबर असेंडिंग ऑर्डर से राइट साइड, बाकी सेम। फिर नंबर शिफ्ट हो जा, इधर नंबर आ जा रहा, इधर वर्ड। इस तरीके वाले नॉर्मल वाले शिफ्टिंग वाले बट लॉजिकल बेस्ड वाले आपको इनपुट आउटपुट लगाने हैं। 10 डेटा सफिशिएंसी 100%, ये दोनों टॉपिक आने वाले हैं आपके मेंस में, इसीलिए पूरे 10 दिन मैंने ही कहा। प्लस अगर तुमको लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग आई कैन डू, आप फोकस कर सकते हैं, 10 क्रिटिकल रीजनिंग डेली लगाइए, प्लस 5 मेंस पजल। अब आप देख सकते हैं 1 से लेके 20 दिन आप 5 पजल लगा रहे हैं, 20 into 5,
100 मेंस पजल आपकी डन हो तो क्या एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्त, अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो ना और अगर कर रहे हो ऐसे, तुमको फर्क दिखेगा, तुम कर लोगे। और लोगों की, मुझे और लोगों की नहीं मतलब, लेकिन बस तुम कर लोगे। पेन नहीं उठाओगे तो कैसे कर लोगे। मैं बस तुमको जो बता रहा हूं उसको समझो। अगले 10 दिन मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ अच्छे लेवल के, लंबे लंबे नहीं मिल रहे हैं तो एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के देख लो, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के ब्लड रिलेशन देख लो, कोडिंग डिकोडिंग देख लो, चाइनीज कोडिंग भैया चाइनीज आएगी यार। नहीं विश्वास हो रहा है तो 2022 का एनालिसिस यूट्यूब पे पड़ा होगा, किसी का भी देख लेना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई थी, कोई भी लॉजिकल बेस नहीं थी। तो जो बोल रहा हूं ना, एनालिसिस करके आया हूं आपके पास, बात समझ रहे हैं। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई थी अच्छे लेवल की आपकी। अब बात कर लेते हैं यहां पे 2023 का अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट 18% थे, अभी भी मुझे याद है। ईयर बेस्ड वेरिएबल था, बॉक्स बेस्ड विद वेरिएबल था, फ्लोर बेस्ड विद वेरिएबल, एक स्टैक बेस्ड भी था। एक बच्चे ने कहा था सर स्टैक बेस्ड था, तो स्टैक बेस्ड भी था। हाइट कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। सिलोजम्स के 4 से 5 से क्वेश्चन थे। मत सिलोजम्स कैसा, रिवर्स भैया मत करो रिवर्स यार, सिंपल सिलॉग्स कर लो। बस हैवी हैवी स्टेटमेंट, मतलब 4 4 स्टेटमेंट, 3 3 स्टेटमेंट, 2 2 कंक्लूजन, 3 3 कंक्लूजन, ऐसे कर लो सिलोजम्स। इनपुट आउटपुट करना ही करना है, डेटा साइंस का टारगेट स्कोर तुम्हारा ये होना चाहिए एक्चुअल एग्जाम में। एक्चुअल एग्जाम में अब सर करना कहां से चीजें, ये विश्वास मानो मैंने रीजनिंग के लिए इसमें बहुत कुछ तुमको दे दिया है। आरबीआई असिस्टेंट हर लेवल के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे एनरोल कर सकते हो, ऑफर एंड नहीं, अभी भी ऑफर है। मात्र 350 भाई, एक बैच आता है 350 में, मैं तुमको दे रहा हूं 7 7 बैच दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 बैच दे रहा हूं। मेंस का कंटेंट भरा हुआ है, बस तुम्हें जिस तरीके से मैंने बताया है बस उस तरीके से प्रैक्टिस करो, खत्म करो। आने वाले सभी बैंक एग्जाम में, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस हो, आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, आरआरबी क्लर्क, सब में काम आने वाला है। सर हमको बैच नहीं लेना है, अब हम क्या करें, हमको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आपके पास ये होना जरूरी है क्या, आइए। आपके पास अगर गाइडली का पीडीएफ बंडल नहीं है तो ये आपके पास अनिवार्य होना। आप आइए 2026 में जाइएगा, जैसे ही आप आएंगे एग्जाम वाइज में, एग्जाम वाइज में आ जाइए। यहां आपको क्या करना है, अभी तो यहां पे खैर इनका मेंस में व्यू पैकेज करिए। आरबीआई असिस्टेंट 2023 वाला खोल लो, 2026 वाला खोल लो, कोई सा भी खोल लो। चलो मैं तुम लोग को 2026 वाला ही खोल के दिखा देता हूं। 2026 में जाओ, मेंस में पूरा 20 डेज का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ सारा। मंथ बेस्ड पजल देखो कैसे, मंथ बेस्ड पजल आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2023 में आई हुई। इनपुट आउटपुट आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2023, पता तो करो कैसा लॉजिक आया था 2023 में दिया हुआ। अननोन लीनियर अरेंजमेंट मैंने बताया था, देखो 2023 में है। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो कि हाइट एंड कंपैरिजन बेस्ड दिया पहला। अरे तुम डे 1 कर लोगे, तुम्हें एक आइडिया मिल जाए किस लेवल की हमको तैयारी करनी, किस लेवल के हमें क्वेश्चंस करने हैं। फिर देखो सिलोजम्स, मिसलेनियस, फ्लोर एंड फ्लैट, बॉक्स बेस्ड, डेजिग्नेशन, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, लीनियर अरेंजमेंट, भाई मैंने वही करवाया है यहाँ पे। देखो कोडेड ब्लड रिलेशन इसलिए दे दिया गया, एक बार प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लो इन द सेंस प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा। अल्फा न्यूमेरिक स्टेप बेस्ड आ सकती है, क्या पता नहीं आई है, लेकिन आ सकती है, टाइम टेकिंग होती है पर आ सकती है। तो हर चीज की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन मिलेगा। और कुछ ना समझ में आए तो आरआरबी पीओ मेंस को दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन कर लो, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरी थी स्ट्रेटेजी। पर डे 1 से लेकर डे 30 मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पे। 15 अप्रैल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहा गया 15 अप्रैल आज है, और 15 मई को मैं फिर एक वीडियो डालूंगा 15 मई को, जहां पे मैं सिर्फ मॉक के काम करूंगा और मॉक की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मॉक देना है। आपको मॉक लाइव सॉल्व करके भी दिखा दूंगा मैं। बट हाँ, मैं जो कह रहा हूं प्लीज ये काम कर लो, फायदा तुमको 100% मिलेगा। एक चीज को हल्के में मत लेना, दैट इज पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, कि भैया पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी, मिसलेनियस में फोकस कर लेते हैं। हलवा मिसलेनियस आएगी अगर तुमने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स दिया है, बीपीएस पीओ प्रीलिम्स दिया है, ये समझ लो। अब तुम इतना कह सकता हूं।
ठीक है ना? तो प्लीज फोकस रहो। आरबीआई असिस्टेंट कब दोबारा आएगा किसी को नहीं मालूम। सीरियस हो जाओ, पढ़ो बैठ के। बस यही बातें आपसे कहनी थी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।